इसके साथ ही मैं जाखल गांव के लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपने एक ऐसे जवान युवा नेतृत्व को तैयार करके नवलगढ़ की जनता को दिया, जिसका एकमात्र उद्देश्य कब दिन उगता है, कब दिन छिपता है, कब रात होती है, कब खाना दाना होता है, हमारे जैसे लोग देख के आश्चर्य करते हैं। सुबह कहीं, दोपहर कहीं, शाम कहीं, और जिधर चलते हैं विकास आगे दौड़ता है। अभी कल परसों हमारे चेयरमैन साहब के इलाके में सभा हो रही थी, वहां तमाम लोगों का एक ही कहना था, जो पूर्ववर्ती सरकार थी, जो पूर्ववर्ती विधायक था, जिसने नवलगढ़ नगर पालिका क्षेत्र को तो कम से कम बर्बाद कर दिया, बहुत बड़ी दुश्मनी निकाल के गया है। आप जाएंगे नवलगढ़ में, हर गली कोने कोचे पर आपको बदबू मिलेगी। ऐसी सीवरेज लाइन, अरे बाथरूम के पानी के लिए भी मोटी पाइप जलाते हैं अपन, ये पाइपें सीवरेज के लिए, जिनमें 5 आदमी पेशाब कर दें तो नहीं निकल सकता। ऐसी अन्याय करके गया है नवलगढ़ के साथ। सब लोग कल एक राय होकर कह रहे थे, ऐसे लोगों को हम फिर हमारे क्षेत्र में प्रवेश नहीं देंगे। अपन सब लोगों को एक संकल्प लेने का अवसर है। छोटी मोटी समस्याएं हर आदमी के जीवन में 24 घंटे रहती है और आजीवन रहती है, और वो समस्या उसके विकास की जड़ होती है। आदमी जब तक एक अपने समस्या के लिए संघर्ष नहीं करेगा तो वो आगे भी नहीं बढ़ेगा, आगे के विकास की योजनाएं भी नहीं बना पाएगा। तो वो तो होती ही होती है, और उनके साथ अपन लोगों को संघर्ष करते रहना ही रहना है। लेकिन एक बात विशेष रखनी है कि हम सब लोगों को एकता बनाए रखनी है, और इस एकता के साथ हमारे विधायक के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना है। अगर ऐसा अपन चलते रहे तो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत सुनहरा अवसर आएगा, बहुत विकास होगा, और हम हमारी पीढ़ियों को सुनहरा भविष्य देके जाएंगे। आप लोगों ने आज के दिन हमें इस मौके पर आपके सम्मुख उपस्थित होने का मौका दिया, आदर सत्कार किया, इसके लिए बहुत बहुत। जिस गांव में और इस गौशाला प्रांगण में कार्यक्रम हो रहा है, जिनके तपोबल और वीरता की वजह से ये गांव बसा, मेरे पूर्वज आदरणीय शलेदी सिंह जी दादोसा को मैं नमन करते हुए इस गांव में सती संतों और भामाशाहों की एक धरा है जाखल, उनको भी मैं प्रणाम करते हुए आज के इस कार्यक्रम में मंच पे विराजमान मेरे साथ नवलगढ़ के चेयरमैन आदरणीय भाई साहब राजकुमार जी सैनी, और अभी अभी आपके सामने ओजस्वी वाणी में जो शब्दों का प्रयोग आप सुन रहे थे नवलगढ़ विधानसभा का, ऐसे आदरणीय और मेरे मार्गदर्शक बड़े भाई साहब महेश जी चौधरी, भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री
आदरणीय ख्यालीराम जी भाई साहब और हमारे गांव से बाबा जी मस्तराम जी का भी जुड़ाव बहुत था। वहां के संत महंत महाराज श्री नरसिंह जी, जो उनका समाधि स्थल नया परसामपुरा में है, वहां से महाराज श्री स्वयं पधारे हुए हैं। मैं आपके चरणों में वंदन करता हूं। हमारे डुमरा ग्राम पंचायत के झुंझारू सरपंच आदरणीय बुधराम जी भाई साहब और भारतीय जनता पार्टी के संयोजक भी रहे हैं चुनाव के और भी कई कामों में, और दो पदों को सुशोभित करने वाले ग्राम पंचायत के सरपंच भी, पंचायत समिति सदस्य भी, ऐसे आदरणीय भाई साहब सुभाष जी लांबा साहब, और यहाँ हमारे बीच में मेरे गांव के भामाशाह जो रामेश्वरम हम बना रहे हैं, जहां 50 लाख रुपए की लागत से ये मंदिर बन रहा है। ऐसे हैदराबाद प्रवासी गदैया जी, आपकी जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो प्रेरणा मिलती है, यही वो रास्ता है। आपने अपने पूर्वजों से प्रेरणा लेकर के आज इस जाखल को, अपने मातृभूमि को अपना कीमती समय देते हो। हम अपनी मेहनत की खाटी कमाई आप इस गौशाला में मंदिर के लिए लगा रहे हो। मैं इसके लिए पूरे ग्राम की और विधानसभा की तरफ से आपका मैं हृदय से स्वागत भी करता हूं। साथ में हमारे बड़े भाई ताराचंद जी बेड़ीवाल, आप भी बॉम्बे विराजते हैं और आपका मन पूरा जाखल में रहता है, चाहे वो राजनीतिक दृष्टि से हो, चाहे गांव के किसी भी कोई भी समस्या की दृष्टि से हो, चाहे गांव के विकास की संबंधित से समस्या हो, कैसी भी बात हो, गांव से जुड़े रहते हैं। निरंतर दिन में चर्चा गांव की करते हैं। और आप भी भामाशाह के रूप में गांव में विद्यालय में कोई ना कोई किसी बच्चे को, और जो प्रतिभाएं निखर कर आती है, उनका सम्मान हर वर्ष आप करते रहते हो। आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं पूरे गांव की तरफ से। वैसे तो आपका क्या स्वागत करूंगा, इस संसार में मेरे से पहले आए हो, मेरे से ज्यादा स्वागत करना जानते हो आप। ऐसे ही मेरे पड़ोस के सरपंच पूर्व आदरणीय पितराम जी हेचरा जी, और मेरे बड़े भाई साहब आदरणीय सरवण सिंह जी दत्त भाई, हम सब जिस जगह आज हम बैठे हैं, और ये रौनक किस वजह से है, ये तीज का त्योहार और इस जोड़े का नाम जो गौशाला, जितने भी गौशाला में भूमि है ये और गौशाला का प्रांगण है, इसको, इस जोड़े को भी तीजा का जोड़ा ही बोलते थे इस गांव के लोग। यहाँ एक बड़ा पीपल होता था और तीज की सवारी, तीज के कार्यक्रम के लिए माताएं बहनें सब यहीं आती थी। आज ये गौ माता का आशीर्वाद है और ये गौ सेवा है और गौ भक्तों का खूब बड़ा प्रयास है कि साक्षात भगवान विष्णु ने, ठाकुर जी ने इनको प्रेरणा दी और ये गौशाला अपने आप में इस नवलगढ़ जिले की सबसे बड़ी गौशाला का रूप लेते हुए नजर आ रही है। हमारी संस्कृति को जीवित करने के लिए इस गौशाला कमेटी ने बहुत बड़ा काम किया है और वो ये काम
जो जाखल में तीज का, गंगोर का ऐतिहासिक मेला होता था, जो हमारी परंपराएं लुप्त होती जा रही थी, उन परंपराओं को जीवित रखने के लिए इस गौशाला कमेटी ने बहुत विलक्षण काम किया है, ऐतिहासिक काम किया है। मैं पूरी कमेटी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इस बात को लेकर के आने वाली पीढ़ी को हम जो प्रेरणा देकर जाएंगे, उसी रास्ते पे चलने वाली है वो पीढ़ी। और ये तीज का मेला आज के दिन हिंदू संस्कृति का ये पहला त्योहार है। इसी दिन सलेदेव सिंह जी दादोसा ने इस गांव को बसाया था और आज के दिन मेला कमेटी ने अपनी सूझबूझ से और तीज के मेले को जिस तरीके से आपने भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने हर क्षेत्र में, चाहे वो देश की जन कल्याणकारी योजना कैसी भी हो, सारे विकास को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सबसे पहले देश की संस्कृति कैसे जीवित रहे उस पर पूरा ध्यान दिया है। उसी प्रेरणा के रूप में आपने गौशाला की कमेटी गठित करके और आपने ये ऐतिहासिक तीज मेले की जो सवारी जाखल बाजार से लेकर गौशाला तक और गांव के अंदर पिछले लगातार निरंतर आपने 2-3 साल से वापस से ये मेला भरवा करके और हमारी संस्कृति को आपने जिंदा करके और हमारी नई पीढ़ी को जो रास्ता दिखाया है, उसके लिए भी मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। कोई भी कार्यक्रम करने से पहले हम सब चर्चा कर सकते हैं, पर वो सफल तब होता है जब निरंतर हम समय देकर के मेहनत करते हैं। मेहनत के लिए भी सारे मन के लोग एकजुट होते हैं, तब जाकर सफल होता है। और आप सारे एक मन के लोग इसलिए हो कि सब दो भक्त हो। आपके दिल में क्या है किसी कार्यक्रम को, मेरा अनुभव है कार्यक्रम की कमेटी जितने भी लोगों की बनती है उनमें एक भी 20-19 हो तो ऐसा कार्यक्रम कभी नहीं हो सकता है। आप में एक भी ऐसा नहीं है। आप सद्भाव से कार्य करते हो और जिस भाव से आप कार्य करते हो उसी भाव से ये आपकी गौशाला जाखल बाबा सुंदरदास जी की यहां से निकलने वाला हर एक व्यक्ति इस गौशाला को देख करके ना सुबह, ना दोपहर, ना शाम को, ना रात को वो यही सोच के जाता है कि यहाँ कोई नया उत्सव होने वाला है, यहाँ कोई बहुत कुछ अलग होने वाला है। यहाँ से इतना गौशाला का और आपका, गायों का और आपका तप नजर आता है। आज आदरणीय गुरु जी सुरेंद्र जी अभी आप सबको मेरे से पहले जो बोल रहे, बता रहे, आप सुन भी रहे थे। हम जिस सोच से आगे बढ़े थे, जिस बात को लेकर आगे बढ़े थे, ये सिर्फ कर्म था और सच्चे संकल्प के साथ में घर से निकला था। विक्रम जाखल, ये जाखल जीता है, मैं नहीं जीता हूं। आज भी यदि कहीं भी आप बात करोगे तो पहले जाखल का नाम आएगा। तो आज के दिन का जो आपके लिए है वो पूरे राजस्थान में चर्चा है इस जाखल की। हमें इस जाखल को, जाखल के मान सम्मान को किस कदर बनाए रखें, उस व्यवस्था को लेकर के हमको चलना है। चाहे वो कोई भी कार्यक्रम हो, किसी भी कार्यक्रम में हम सब एकजुट इसलिए होते हैं, हमारी सती बाजी महाराज के जागरण में हो या बाबा सुंदरदास जी के पुण्यतिथि पे हो, कहीं पर भी हम बैठते हैं 36 कौम के लोग एकजुट बैठते हैं। उसी का परिणाम है कि आज
नवलगढ़ पे आपका नाम है। जिस सच्चाई से आप लोगों ने मेहनत करी थी, दिन रात आप लगे थे, कभी भी आपको कहीं से आवाज नहीं आएगी कि जाखल कहीं ना कहीं कुछ ले रहा है या कुछ गलत कर रहा है। ये आपको सपने में भी नहीं आएगा। सपना उन लोगों को आ रहा है कि अब आने वाले समय में होने वाला क्या है। हम इन सती शक्ति और बाबा सुंदरदास जी इन शूरवीरों के आशीर्वाद से ही तो आज इस नवलगढ़ विधानसभा का चुनाव लड़ पाए। मैं साधारण से परिवार में एक सिपाही का बेटा हूँ, फौजी का। बाद में वो पेंशन आकर के एक ड्राइवर के रूप में उन्होंने वेटनरी में काम किया। पर मैं आपको सच्ची श्रद्धा के साथ कहता हूँ, ये बैठे हैं ना, मैं कल परसों कार्यक्रम में वहां बोल रहा था परसामपुरा में, मैं नहीं बोल रहा था, वो विलक्षण संत की ताकत मेरे पेट पे खड़ी थी, वो बोल रही थी उस समय। मैं खुद गया था, बाबा जी की हमेशा बात चलती थी। ये मस्तराम जी का आज वो नया परसामपुरा में जाखल से ज्यादा ताकत लगाते हैं वो लोग। ये सब इन साधु संतों की ताकत थी कि हमने हर एक बुद्ध पे आराम से जीत के निकले। पर आज जब विकास की बात आएगी, अभी तो कुछ ही समय हुआ है, 18 महीने का कार्यकाल हुआ है। आने वाला समय बहुत अच्छा आने वाला है। और भी हम दिन रात मेहनत करेंगे, गांव के नाम को कभी झुकने नहीं दूंगा। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं, गांव में हो चाहे विकास में हो, किसी भी सूरत में आपके मान सम्मान को कभी गिरने नहीं दूंगा। क्षेत्र के अंदर आपका जाना आना बहुत होता है और आपने चुनाव में भी बहुत जगह जाकर वादा किया था। मैं आज इस मेले के अंदर कार्यक्रम में मेरे गांव के सभी बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी बैठे, आस पास के वो मुझे चाहने वाले, दिल से चाहने वाले मेरे इस कार्यक्रम में करा रहे हैं। आपने जगह जगह जाकर के भारतीय जनता पार्टी और उस कैंडिडेट के लिए वोट मांगा था, वादे किए। आप उन वादों को पूरा करोगे तो अगली बार दोबारा जा सकते हो। आज ये हिंदुओं का बहुत बड़ा त्योहार है तीज। इस दिन आपको संकल्प लेना चाहिए, जिस जगह हम गए उसे भूलना नहीं चाहिए। वापिस जाकर उनसे बात करोगे तो आने वाला समय इस जाखल का होगा। और उस संकल्प को याद रखना, जिनसे आपने वादा किया है विकास का, काम का, उसको पूरा करने का आपको प्रयास करना। 24 घंटे में आपके हर आदेश की पालना के लिए तत्पर खड़ा हूं, निरंतर तैयार मिलूंगा। आप लोगों ने खूब संख्या में आकर इस मेले की शोभा बढ़ाई। आज के दिन, इस तीज के त्योहार को मैं जाखलवासी और जाखल से जुड़े हुए गांव कारी, सौंथली, बुगाला वगैरह यहाँ के लोगों का एक दूसरे गांव से इतना शानदार प्रेम है। ये प्रेम बरकरार रहे, मैं यही भगवान से, साधु संतों से आज के दिन प्रेरणा करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ। हमारे हिंदू संस्कृति का पहला त्योहार है तीज। आज ही के दिन, तीज के दिन, हमारे पूर्वज वीरवर दादोसा सलेदी सिंह जी ने इस गांव को बसाया था। तब से ही तीज की सवारी, तीज का त्योहार और गणगौर का बहुत भव्य रूप में होता था। अब हमारी गौशाला बनने के बाद गौशाला कमेटी ने इस गांव के त्योहारों को फिर से तरीके से पूरे गांव को एकजुट करके संभाला है और तीज की सवारी निकाली जाती है। आज का दिन हमारी बहन बेटियों के लिए, तीज माता की पूजा के लिए, अपने सुहाग के लिए और परिवार के लिए उपवास रखती है कि परिवार खुशहाल रहे। तो मैं तीज की सभी बहन बेटियों और क्षेत्रवासियों को बहुत ढेर सारी शुभकामना देता हूँ। 293 साल पहले ये जाखल बसा था और हमारे दादोसा सलेदी सिंह जी, हम सुनते हैं
खूब आध्यात्मिक थे। एक एक दो दो घंटे तक वो साधना करते, बच्चे उनको छेड़ते रहते तो कभी हिलते नहीं थे। उनकी आज सुनते हैं। उन्हीं के तपो ताकत और आशीर्वाद से इस नवलगढ़ के अंदर मैं प्रेरणा लेकर निकला हूँ कि नवलगढ़ की जनता का सेवा करूं, विकास करूं। और आज का जो ये कार्यक्रम, मैं पूरी गौशाला कमेटी का धन्यवाद करता हूं। पधारे हुए क्षेत्रवासियों का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमारी पुरानी संस्कृति परंपरा को जीवित रखने के लिए आपने कीमती समय निकाला और पूरे क्षेत्र में ये कार्यक्रम होने चाहिए। मैं समझता हूं जहां तक आज का युवा कहीं भी नहीं भटक रहा है। आज के युवा, मैं कह रहा हूं, जब भी कहीं भी कोई साधु संतों का कार्यक्रम हो, कोई कथा का कार्यक्रम हो, कोई यज्ञ का कार्यक्रम हो, कोई बड़ा कोई कार्यक्रम हो या क्षेत्र के लिए कैसी भी कोई आंदोलन की आहुति देनी हो, तो क्षेत्र का युवा आगे आता है। ऐसी कोई बात नहीं।